खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 200 सालों के इतिहास के बाद 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी वाले दिन 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों की किस्मत एकदम से पलटने वाली है। 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। मित्रों तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी वाले दिन कौन से ऐसे महायोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों पर साक्षात भगवान विष्णु जी विशेष रूप से प्रसन्न रहने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अचानक से धन का लाभ होने वाला है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही जया एकादशी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपायों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों हिंदू धर्म शास्त्र में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इसका विशेष रूप से महत्व बताया गया है। माघ एकादशी के दिन ही जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल में कुल 24 एकादशियां होती है, लेकिन उन सभी में से जया एकादशी का अपने आप में ही विशेष रूप से महत्व होता है। जो भी व्यक्ति जया एकादशी पर श्रद्धा भाव के साथ दान पुण्य करते हैं और साथ ही भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं ना, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए निवास करती है। हमेशा उनके धन के भंडार भरे रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जया एकादशी पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान होती है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिष वाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 20 फरवरी यानी कि साल की सबसे बड़ी जया एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो एकादशी का जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10, 50 या 100 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। मित्रों इस साल 2024 में जो माघ महीने की जया एकादशी है ना, उस दिन 4 ऐसे दिव्य महासंयोग बन रहे हैं। उसमें सबसे पहले बन रहा है प्रीति योग, दूसरा आद्रा नक्षत्र का महासंयोग और तीसरा बन रहा है आयुष्मान योग। इस तरह के महासंयोग बनने से जया एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है।
कन्या राशि वाले लोगों के लिए जया एकादशी पर 3 ऐसे महासंयोग बन रहे हैं जिससे कन्या राशि वाले लोगों को साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होने वाली है, जिससे लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें तो आपके ऊपर काम का बोझ काफी कम रहेगा। आप अपने काम को सही तरीके से और समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे नौकरी या जॉब वगैरह जो भी व्यक्ति करते हैं ना, 20 फरवरी यानी कि एकादशी के बाद से ही आपके प्रमोशन का योग बनेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद हासिल हो सकता है। जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा, विदेश जाने का अवसर मिल सकता है और इसी के साथ अति उत्तम रूप से कन्या राशि वाले लोगों को धन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जया एकादशी पर त्रिपुष्कर राजयोग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर राजयोग की वजह से आपको मानसिक तनाव यानी कि मन में अगर कोई भी चिंता है, टेंशन है, तो उससे छुटकारा मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति से धन का लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंधों का विस्तार बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी एकादशी पर जो ये शुभ योग बन रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी रहने वाला है। एक तो इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक तौर पर अगर आपके कोई भी समस्या चल रही है तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इनकम के यानी कि धन कमाने के नए नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और आर्थिक मामलों में मजबूती प्राप्त होगी। मीन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि जया एकादशी वाले दिन सुबह सुबह आप प्रातः काल में स्नान करने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार है ना, उसके ऊपर हल्दी और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और घर की दहलीज पर गंगा जल और हल्दी डालकर छिड़काव करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी आकर्षित होगी और साथ ही भगवान विष्णु जी का भी विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जिससे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं।
चलिए 20 फरवरी यानी कि जया एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए जो भी व्यक्ति जो व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, त्रिपुष्कर और प्रीति राजयोग बनने से आप लोगों को व्यापार में बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे और साथ ही यह समय आपके लिए सुखद साबित होगा। आप कोई भी नया कामकाज शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ ही लाभ यानी कि प्रॉफिट की संभावना बढ़ेगी। जो भी धनु राशि वाले अगर बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फरवरी के ये जो बाकी 9 दिन 8 दिन बच रहे हैं ना, इसमें ही आपको सही जगह पर, उत्तम जगह पर आपको जॉब की प्राप्ति होगी। और अगर आप नौकरी में चेंज लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी जया एकादशी पर जो बन रहा शुभ संयोग आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आप कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं जिसका आगे जाकर आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके काम से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। ग्रहों की दशा आपके लिए अनुकूल रहेगी। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कि अगले 90 दिन में सिंह राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। और विद्यार्थी वर्ग के व्यक्ति जो कि सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके सारे अटके हुए काम पूर्ण होंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए जया एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।